तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। ये कहानी है सुल्तानपुर के रजत की। रजत स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। वो देखने में बहुत ही सुंदर और हैंडसम लड़का था, साथ ही पढ़ने में भी बहुत होशियार था। रजत के पीछे स्कूल की सारी लड़कियां फिदा थी, लेकिन रजत को लड़कियों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। रजत के सभी दोस्तों की कोई ना कोई गर्लफ्रेंड थी, पर उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो अक्सर उसके दोस्त उससे सवाल किया करते थे, रजत तेरी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? रजत उनकी बातों को हंसी में टाल दिया करता था। एक दिन रजत के स्कूल में एक लड़की आती है, टीना नाम की। टीना बहुत ही सुंदर लड़की थी। पूरे स्कूल के लड़के टीना के ऊपर फिदा हो जाते हैं, लेकिन उसकी नजर सिर्फ रजत पर थी। सिर्फ उसको ही ढूंढते रहती थी। रजत का हंसी मजाक करना उसे बहुत पसंद आया। उसका भोलापन और मासूमियत ने टीना का दिल इस कदर जीता कि उसको लगता था कि जैसा लड़का वो हमेशा से चाहती थी, जो उसे खुश रखे, उसके साथ हंसी मजाक करता रहे, रजत बिल्कुल वैसा ही था। एक दिन टीना अपने दिल की बात रजत से कह देती है, रजत, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ टीना, मैं तुमसे दोस्ती करूंगा। मुझे भी तुमसे पहले कोई लड़की पसंद नहीं थी। मुझे लड़कियों में कोई दिलचस्पी ही नहीं रही थी, लेकिन तुम्हारा नेचर मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। थैंक यू रजत। पता है मैं बहुत नर्वस थी, पर अब ये बात सुनकर बहुत खुश हूँ। बस ऐसे ही हमेशा खुश रहो तुम। फिर उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे पर जान छिड़कने लगते हैं। एक दिन टीना रजत से कहती है, रजत, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम मुझसे शादी नहीं करोगे क्या? क्यों नहीं टीना, पर अभी हम बच्चे हैं, स्कूल में हैं। मुझे कामयाब होने दो, तब हम शादी करेंगे। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। फिर ऐसे ही समय बीत जाता है और दोनों स्कूल से कॉलेज में आ जाते हैं, पर उनका प्यार दिन पर दिन बढ़ता ही रहा। फिर एक दिन टीना रजत से कहती है, रजत, अब तो कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म होने वाली है और तुम अब कुछ समय बाद नौकरी भी करोगे, तो अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। मैं तुम्हारी होकर रहना चाहती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं भी तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन तुम तो जानती हो ना कि हम दोनों की बात अलग है, पर घर वाले नहीं मानेंगे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता कि मैं अपने घर वालों से कैसे बात करूं। मुझे नहीं पता, तुम कुछ भी करो, लेकिन मुझे अपना बना लो। अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। तुम्हारे बिना मेरा एक एक पल सदियों जैसा लगता है। मेरा भी टीना। फिर रजत पूरी रात बस यही बात सोचता रहता है कि कैसे वो टीना को अपना बनाए, वो अपने घर वालों से कैसे बात करे। तभी एकदम टीना का फोन आता है और वो कहती है, रजत, मेरे घर वालों ने मेरे लिए लड़का देखना शुरू कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। टीना, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी इतनी जल्दी शादी कैसे हो सकती है? अभी तो मैंने घर वालों से बात भी नहीं करी है और तुम्हारे घर वालों ने रिश्ता देखना शुरू कर दिया। पर तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ और अपने घर वालों से हमारे रिश्ते के बारे में बात करता हूँ। कुछ करता हूँ का क्या मतलब है? बात करो और मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं किसी और से शादी करने के बजाय मरना पसंद करूंगी। रजत फोन रखता है और पूरी रात सोचता है कि वो क्या करे। फिर अगले दिन रजत टीना को फोन करता है, लेकिन टीना उसका फोन नहीं उठाती। ऐसे ही समय बीत जाता है। रजत फोन करता और टीना या तो फोन उठाती नहीं, और अगर उठाती है तो कुछ ना कुछ बहाना बोलती है कि बिजी हूँ, ऐसा कहकर फोन रख देती है। रजत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि टीना को एकदम से क्या हो गया। एक दिन टीना का फोन रजत को आता है
और वो कहती है, रजत, मैं बहुत दिन से तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। बोलो टीना, क्या बात है? मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरे घर वालों ने मेरे लिए लड़का पसंद किया है और वो लड़का मुझे भी पसंद है। वो बहुत अच्छा खासा कमाता है, उसका घर परिवार भी अच्छा है, मेरे लिए बिल्कुल सूटेबल है। मेरे घर वाले चाहते हैं कि मेरी उससे शादी हो जाए और मैं भी उसे पसंद करने लगी हूँ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब हम दोनों का अलग हो जाना बेहतर होगा। इसलिए मैं आज के बाद तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। टीना, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कुछ ही दिनों में तुम मुझे भूल जाओगी? मैंने सोचा भी नहीं था। इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? मेरे घर वालों ने मेरे लिए लड़का पसंद किया है और अब मुझे उसी के साथ जिंदगी बितानी है। इसलिए मैं तुम्हें भी सजेशन देना चाहूंगी कि आज के बाद तुम भी मुझे भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। कोई बात नहीं कि तुम आगे बढ़ गई, और मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि तुम अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहो। मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए और कुछ नहीं। और रही बात आगे बढ़ने की, तो मैं अकेला ही खुश हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी जिंदगी है, मैं सिर्फ सलाह दे सकती हूँ। रजत टीना को कुछ नहीं बोल पाता और टीना की कुछ समय बाद शादी हो जाती है। उसके कुछ समय बाद एक दिन रजत बाजार से जा रहा था तो वहाँ उसे एक दुकान के बाहर टीना साड़ी में खड़ी दिखाई देती है। उसे देखकर रजत चौंक जाता है और खुश भी होता है कि टीना साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे जोर जोर से आवाज आने लगती है। वो देखता है कि टीना का उसके पति के साथ झगड़ा हो रहा था और वो अचानक टीना पर हाथ उठा देता है। ये बात रजत को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो ये सब चुपचाप देख रहा था। फिर टीना का पति टीना से कहता है, तेरी जैसी लड़की से शादी करके मैं बर्बाद हो गया। यहाँ भी गुल खिला रही है। सब पता है मुझे कैसे स्कूल में आवारागर्दी करी है तूने। आप कैसी बात कर रहे हो? मैं आपकी बीवी हूँ। फिर टीना का पति उससे तलाक की बात भी कह देता है, लेकिन टीना अपने पति से कहती है, मेरी शादी तुमसे हुई है तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। इतनी बात सुनकर टीना का पति उस पर दोबारा हाथ उठाता है, पर तभी रजत बीच में आ जाता है और उसके पति से कहता है, अगर इस लड़की का ख्याल नहीं रखा जाता तो मुझे बता दे, मैं इसका ख्याल रखूंगा। तुझे शर्म नहीं आ रही कि तू बीच बाजार में अपनी पत्नी की बदनामी कर रहा है, उसके साथ मारपीट कर रहा है? तू कौन होता है मेरी पत्नी की तरफदारी करने वाला? अगर तुझे इतना ही बुरा लग रहा है तो तू ही इसके साथ रहे, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इसका पुराना आशिक है क्या तू भी? बहुत तगड़ा याराना लगता है दोनों का। रजत गुस्से में उसके पति को थप्पड़ मार देता है। फिर उससे कहता है, हाँ, मैं रख लूंगा इसका ख्याल, और मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ और मैं इसका जिंदगी भर ध्यान रखूंगा। आंच नहीं आने दूंगा इस पर। तेरे जैसे आदमी के पास अब इसको एक पल भी नहीं छोड़ना चाहता मैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि टीना का पति ऐसा क्यों बोल रहा है। सब लोग चुपचाप ही तमाशा देख रहे थे और टीना उसकी सारी बदतमीजी भी चुपचाप सहन कर रही थी। फिर टीना का पति उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर चला गया। रजत भी टीना के लिए परेशान होने लगा। इस घटना के कुछ हफ्ते बाद रजत किसी काम से शहर जा रहा था। तभी उसे रास्ते में सड़क किनारे टीना दिखाई देती है। टीना बहुत बुरी हालत में होती है, उसके कपड़े भी फटे पुराने थे। रजत ये देखकर बहुत बुरा महसूस करता है। फिर वो टीना के पास जाता है और उससे पूछता है, टीना, तुम्हारी हालत कैसे हुई? टीना फिर रजत को बता देती है कि उसके पति का किसी और लड़की के साथ अफेयर था जो उसी की कंपनी में एम्प्लॉय थी और उसी की वजह से वो उसे मारता पीटता था। साथ ही उसके माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर रजत टीना को कहता है, मुझे लगता है कि टीना, इस समय तुम्हारी भी उतनी ही गलती है जितनी तुम्हारे पति की है। वो तुम पर अत्याचार करता रहा और तुम चुपचाप सहन करती रही। तुम सही बोल रहे हो रजत, मेरी भी गलती है। तुम चिंता मत करो टीना, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, आज भी करता हूँ। और तुम हमेशा शादी के लिए बोलती थी ना, तो चलो मेरे साथ। फिर रजत एक दिन मंदिर में जाकर टीना की मांग भर देता है और उससे शादी कर लेता है। टीना को अपनी गलती का एहसास होता है कि रजत जैसा अच्छा और सच्चा इंसान छोड़कर उसने बहुत बड़ी गलती की थी।
जिसकी सजा उसे किस्मत ने दी। अगर टीना रजत के प्यार को ठुकरा कर गलती नहीं करती तो शायद उसके साथ ऐसा नहीं होता और वो दोनों खुशी खुशी रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।